गुप्ता बात करेंगे जो आज चर्चा हो रही है रूम्स में, कॉफ़ी टेबल्स पे, कि एक बार फिर से कश्मीर जो है वो अपना शेयर जब लेने पे आया तो उसने अपना शेयर एक्स्ट्रा ही लिया और शायद सेंटर को भी सूट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे सिलसिले में जम्मू सवाल पूछता है, जम्मू के लोग सवाल पूछते हैं, जम्मू के बच्चे सवाल पूछते हैं, हमारा क्या। मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट सेंटर की तरफ से की जा रही है और एक इंस्टीट्यूशन जो एक नेशनल रिप्यूट के साथ साथ इंटरनेशनल अट्रैक्शन भी बनेगा। जब स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी, ख़ास तौर पे जे.एंड.के यूटी के अंदर, वो आ रहा है अवंतीपुरा में। हमें खुशी है, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ जे.एंड.के यूटी, वी आर वेरी हैप्पी कि कश्मीर में बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, कश्मीर में चीज़ें बेटर हो रही हैं, टूरिस्ट फ्लो बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम सवाल तो पूछना है कि अगर एक अच्छा इंस्टीट्यूशन एनएलयू चला गया, इट्स गुड कि बन रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, नहीं सुनी गई बात। लेकिन अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई आ रहा था नेशनल एक्सीलेंस का, जिसके अंदर हाई एल्टीट्यूड के लिए स्पेशल, जिसको हम कहते हैं, प्रोविजनिंग की गई थी, तो नेचुरली हाई एल्टीट्यूड है तो हाई एल्टीट्यूड भी होना चाहिए। लेकिन जम्मू के केस में एक सवाल पूछने का मन करता है कि स्पोर्ट्स को के लेके क्या कोई ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशन जम्मू के लिए प्लान किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ टू गिव और करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट कि व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड। तो उसमें इसके बारे में आ रहा है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स एट अवंतीपुरा। इसमें एक फुल फ्लैजेड पूरा इंडोर कोर्ट्स बनने हैं, हॉकी टर्फ्स बनने हैं और जिसको हम एथलेटिक ट्रैक्स बनने हैं, हॉस्टल्स बनने हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर बनने हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बननी हैं, शूटिंग रेंजेस बननी हैं, स्विमिंग पूल बनने हैं और एक बहुत मेहनत इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है। खुशी है, कश्मीर ने बहुत सफ़र किया है, बढ़ना चाहिए, टूरिज़म फ्लो भी बढ़ना चाहिए, बट उसके पैरेलल एक चीज़ समझनी है कि जम्मू को भी अपना शेयर मिलना चाहिए, जम्मू के बच्चों को भी अपना शेयर मिलना चाहिए, जम्मू के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को भी अपना शेयर मिलना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करके लाया हूँ, बड़ी सिंपल सी रिपोर्ट है, थोड़े से में उसको समअप करेंगे कि अगर हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर करें और अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स को छोड़ दें, तो ये चीज़ कंपेयर करनी ज़रूरी है कि कश्मीर में जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, 238 फैसिलिटीज़ हैं स्पोर्ट्स की। मैं फिगर रिपीट करूंगा, 238 फैसिलिटीज़ ऑफ स्पोर्ट्स, और जम्मू में 167 है, जबकि पॉपुलेशन स्टूडेंट्स की लगभग बराबर है, खेलने वालों की पॉपुलेशन लगभग बराबर है। लेकिन जब हम ये जो गैप देखते हैं, ये गैप हैरान करता है। ये बताता है कि पिछले 70 सालों में कश्मीर सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स की गई जे.एंड.के यूटी में, उसने स्पोर्ट्स में भी जो है जम्मू के बच्चों को, जम्मू के अंदर रहने वाले जो हमारे स्पोर्ट्स एस्पायरेंट्स थे, उनके साथ जस्टिस नहीं किया है। और अब जब एक बड़ा इंस्टीट्यूशन आ रहा है, उसको भी प्रेफर किया गया, क्योंकि उसका नाम ही हाई एल्टीट्यूड डाला गया, तो बोला जा सकता है कि जम्मू में नहीं था। बट जम्मू के लिए भी कोई सिमिलर ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए था कि जम्मू में भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नेक्स्ट लेवल पे जाती, जम्मू में भी स्पोर्ट्स से टूरिज़्म बढ़ता, जम्मू भी अपने आप को देख सकता कि हम भी कदम से कदम मिला के नेशनल ग्रोथ के साथ और एटलीस्ट जे.के यूटी की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वेयर एज ऐसा नहीं हुआ, जम्मू सफ़र कर रहा है, और अगर बात नहीं की जाएगी तो हमारा जो दायित्व बनता है पब्लिक डोमेन में, वो पूरा नहीं होगा। तो नेक्स्ट मैं थोड़ी सी कंपैरिजन की एक डाटा थोड़ा सा लेके आया हूँ, उसके बारे में बात करनी। एक तो मैंने जो ऐसे आपको बताया 238 एंड 167, उसके बाद में मैं एक खेलो इंडिया के प्रोजेक्ट्स भी देख रहा था, दूसरे जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं पे एक्चुअल में ग्राउंड पे जब हम जाके देखते हैं तो जम्मू रिसीविंग एंड पे है, और जो कश्मीर, जम्मू नहीं, कश्मीर जो है वो हमेशा एज ले रहा है, और जम्मू जो है वो उस तरीके से अपना जो शेयर लेता है, लेना चाहिए, वो नहीं ले पा रहा है। गवर्नेंस के इशू भी आते हैं इसमें, प्रायोरिटी के इशू भी आते हैं, ग्लैमर इशूज़ भी हैं कि जम्मू कहीं ना कहीं पीछे रहता है। नाम में बेशक जम्मू आगे है, बाकी बाकी सब जगह पे जम्मू पीछे है। मुझे तो ऐसा लगता है इसका नाम
कश्मीर जम्मू कर देना चाहिए, बिकॉज जम्मू तो कभी आगे रहा नहीं, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे डिसीजन लेने की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात हो। जम्मू सिर्फ एक जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमें साथ रखना है जड़ों की तरह, कि जड़ें जो है पेड़ को पकड़ के रखे, लेकिन पेड़ का भी काम है ना जड़ों तक पानी पहुंचाना, जड़ों तक हवा पहुंचाना, जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, पेड़ का भी काम है। पेड़ खाली इस तरीके से खड़ा नहीं रह सकता ना, जड़ों से पानी ऊपर तक पहुंचे। जो पत्तों का काम है वो काम कश्मीर को भी करना है, कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लेने आप जाते हो, कोई डिमांड करते हो, या सेंटर कोई प्लान करता है, तो चीफ मिनिस्टर साहब बात करें कि मेरे जम्मू के लिए भी आप साथ में कुछ दे दो, कोई ऐसा प्रोडक्ट दे दो जो मैं बैलेंस कर सकूं और जम्मू के लोगों को भी फैसिलिटी दे सकूं। मेरे मौसम की वजह से, मेरे सिस्टम की वजह से टूरिज़्म तो मेरी तरफ आ रहा है, पर जम्मू की तरफ एजुकेशन हब है, तो एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन जम्मू में क्यों नहीं, पटियाला के तर्ज पे। ठीक है, जम्मू के पास रेवेन्यू नहीं है अभी इतना, जम्मू कश्मीर यूटी में रेवेन्यू नहीं है, अगर वो सेंटर देना चाहता है, क्योंकि सेंटर को भी पता है कि जम्मू कश्मीर ने सफ़र किया है टेररिज्म का पूरा एक दौर, तो अगर खाली कश्मीर ही आगे ग्रो करेगा, जम्मू पीछे रह जाएगा, तो भी तो जस्टिस नहीं है ना। तो मेरा ये जो हाईलाइट करने का मकसद ये था कि हम बड़े खुश हैं, मैं पर्सनली बड़ा खुश हूँ कि कश्मीर ग्रो कर रहा है, बट एट द सेम टाइम मैं ज़्यादा खुश होऊंगा, ज़्यादा सेटिस्फाई फील करूँगा अगर उसके पैरेलल में जम्मू को बराबर देखता हूँ। जब 238 और 167 फैसिलिटीज़ देखता हूँ, कैसे खुश हो जाऊँ मैं। और फैसिलिटीज़ भी कोई ऐसी नहीं है कि जिसको सिर्फ बोल दें। कश्मीर हैज़ 50 सिंथेटिक टफ्स, 50, और जम्मू में अगर आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे, जम्मू में है 2017। देखिए ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है फिर। तो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, और अनफॉर्चुनेट ये बात है कि ये बात डिस्कस नहीं की जा रही है, हमारे मंत्री भी ईस्टर्न स्पोर्ट्स के जम्मू से हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ इसमें पॉजिटिव हम देख रहे हैं कि शायद उनकी वजह से ये है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं स्पोर्ट्स के, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं जम्मू है वो दिखेगा आगे पीछे। लेकिन जब हम ओवरऑल कंपेयर करेंगे तब भी अंडर कंस्ट्रक्शन डालेंगे, कश्मीर विल हैव 357 स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड जम्मू विल हैव अप्रॉक्सीमेटली 300, फिर भी जो है मैच नहीं करेगा। तो ये जो एक हमने देखा कि जब भी कोई चीज़ आती है वो जिसने लॉन्ग टर्म इफेक्ट देना होता है, ये अगर हम आईआईटी और आईआईएम को छोड़ दें तो हमें कुछ भी नहीं है कहने को कि जहाँ बैलेंसिंग एक्ट था, वो भी किन कारणों से जम्मू में आया वो बेहतर बता सकते हैं जिन्होंने दिया। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बेनिफिट की बात करें तो ज़्यादातर जो लाइन शेयर नहीं हम कह सकते, क्योंकि लाइन तो जम्मू में है सारे, जो एक शेयर है वो कश्मीर की तरफ बह जाता है। तो मैंने ये जो हाईलाइट आज किया, मकसद था बताने का कि जम्मू में उसके पैरेलल कुछ नहीं आया है, कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं आया है जो कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे, जम्मू के बच्चों को नेशनल फ्रेम पे लेके जाने की कोशिश करे। एक एमईएम स्टेडियम के अलावा हमारे पास कोई ऐसा, और वो भी जो है वो क्रिकेट के लिए बोला तो गया, लेकिन मोस्टली मैचेस के लिए उसको अनफिट डिक्लेयर किया जाता है। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। जम्मू इज़ ऑल्सो सीकिंग जस्टिस फ्रॉम दी चीफ मिनिस्टर साहब एंड द कैबिनेट, जो इलेक्ट होकर जम्मू कश्मीर यूटी की इस टाइम पब्लिक रिप्रेजेंटेशन कर रही है। अब दूसरी तरफ आते हैं, एक और डेवलपमेंट हुई, कल गुलमर्ग का गंडोला को ऑन कर दिया गया। हम इस न्यूज़ को फॉलो कर रहे थे कि जिस तरीके से बॉक्स की प्रॉब्लम सामने आई थी कि गियर बॉक्स डिस्टर्ब हुआ उस गंडोला का, अंदर की रिपोर्ट्स तो हमारे पास नहीं है, ये आरटीआई हम लगा के इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाए, लेकिन जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में थी पता लगा, पोमा नाम की कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है जो ये मेंटेनेंस का काम करती है, और जिन्होंने ये बनाया भी है। गियर बॉक्स ख़राब था, उनको बुलाया गया, 10 दिन की शॉर्ट नोटिस पे एक कमेटी का गठन किया गया, फिर कमेटी रिपोर्ट देगी और फिर एक्शन होगी। अभी 20 तारीख को उसकी रिपोर्ट सबमिट होनी थी, 25 को उसको ऑन कर दिया गया। मेरा कंसर्न ये है कि क्या जो रिपोर्ट आई है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए? उस फाइंडिंग में क्या कहा गया, क्यों वो रुक गए थे, इतना बड़ा मेहमत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया पुलिस के द्वारा, आर्मी के द्वारा, एसडीआरएफ के द्वारा, और फिर उन लोगों को ऊपर से नीचे गंडोला के जो बकेट से उनसे नीचे उतारा गया। सब लोग भूले थोड़ी, अभी भी खबरों में है। अब उसको एकदम ऑन कर दिया गया, चीफ मिनिस्टर साहब बैठ के गए, इंश्योर किया सेफ्टी है। लेकिन बड़ा कंसर्न ये है कि उसकी रिपोर्ट की क्या आउटपुट थी, रिपोर्ट ने क्या कहा कि कोई टेक्निकल एरर था तो क्यों था, मेंटेनेंस ठीक नहीं हुई थी,
क्योंकि हर साल इंस्पेक्शन करती है केबल कार कॉरपोरेशन ऑफ JNK एंड पोमा। तो प्रॉब्लम कहाँ थी, ये बात तो पब्लिक में आनी चाहिए, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो सकता था जो बच गया। लेकिन वो हादसा ही है जब रात के 10-11 बजे तक उनको सेफ एंड साउंड नीचे उतारा गया। अगर अगर उस फाइंडिंग में ये आया है कि कोई मेंटेनेंस की एरर है, अगर उस फाइंडिंग में आया है कि मेंटेनेंस में कोई लापरवाही हुई है, तो जो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके बारे में उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। तो एज अ अकाउंटेबल गवर्नमेंट ये चीज़ पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए, ये ट्रांसपेरेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बतानी चाहिए थी कि ये हमारे पास फाइंडिंग आई है और हमने इसका ये एक्शन लिया है, ये इलाज किया है, सेफ्टी तो इंश्योर कर दी है। लेकिन वो भी पता लगेगा जब रिपोर्ट सामने आएगी। तो वो रिपोर्ट अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। हमने कोशिश की थी कॉल करने की, केबल कॉरपोरेशन के जो इंचार्ज है, रिस्पॉन्सिबल, उनको फ़ोन स्विच ऑफ था। लेकिन जैसे ये खबर चली कि ऑन कर दिया गया, तो सवाल पूछना ज़रूरी था कि ऑन व्हाट सेफ्टी गारंटीज़ इट इज़ मेड ओपन टू पब्लिक। और अगर रिपोर्ट में बिल्कुल ठीक सब कुछ आया था तब भी बताना चाहिए था फिर क्यों बंद हुआ था। ये तो पता लगा कि एयरबग्स में कुछ प्रॉब्लम थी, वो भी हमें जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी हम अपने से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये पता है कि गंडोला बंद हुआ, टूरिस्ट फंसे, उतारे गए और 25 को उसको ऑन कर दिया गया। रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास है, क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं लाई गई है इसका जवाब गवर्नमेंट ने देना है। बस इतनी सी आज बात करनी थी, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे, इसलिए लाइव इतनी लेट प्रेस का जब हमारा सारा आज ख़त्म हो गया प्रिंटिंग का, तो मैं आके बात कर रहा हूँ। जम्मू के लिए इम्पोर्टेंट है कि जम्मू उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात करे, ताकि सेंटर जब स्पोर्ट्स के लिए कोई चीज़ भेजे, कश्मीर में भेजे, खुशी है, बट उसके पैरेलल जम्मू के बारे में भी सोचे। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।